नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप देख रहे हैं राणा की राजनीति। आज हम बात करने जा रहे हैं हिजाब कंट्रोवर्सी पर। जी हां दोस्तों, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो क्या है यह हिजाब विवाद? दरअसल यह पूरा विवाद फरवरी 2022 की है, जब कर्नाटक के एक कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं द्वारा कॉलेज ड्रेस के साथ हिजाब पहन करके वे कॉलेज में पहुंच जाती है, जहां उन्हें कॉलेज प्रशासन प्रवेश से रोक देती है, जिससे नाराज कॉलेज की छात्राएं इस बात का विरोध करती हैं और धरने पर बैठ जाती हैं। इसके अगले दिन रोज कॉलेज में ये छात्राएं आती हैं, कॉलेज परिसर में हिजाब पहन करके बैठती है, धरना प्रदर्शन करती है और छुट्टी होने के बाद घर चली जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। विवाद तब और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों ने हिंदू छात्रों को भगवा पट्टा पहनाना शुरू कर दिया। पूरे कर्नाटक में दोनों पक्ष प्रदर्शन करने लगे। ड्रेस के साथ हिजाब पहनने की मांग लेकर मुस्लिम लड़कियां कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाती हैं, जो लंबे सुनवाई के बाद मुस्लिम लड़कियों की मांग को खारिज कर देती है। और साथ ही में सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि इस निर्णय से नाखुश याचिकाकर्ता इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जिसे अहम फैसला 13 अक्टूबर को आना था, पर अभी भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मुस्लिम देशों में भी हिजाब प्रतिबंधित है। दुनिया के करीब 16 देशों ने बुर्खा और हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें चीन, फ्रांस, श्रीलंका, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदि प्रमुख देश हैं। साथ ही सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी बुर्खा और हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। तजाकिस्तान में भी इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देश ने भी सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के बुर्खा हिजाब पहनकर ऑफिस आने की मनाही है। साथ ही अभी हाल ही में ईरान में महसा अमीनी नामक ईरानी महिला को सही ढंग से हिजाब न पहनने पर ईरान की पुलिस द्वारा अरेस्ट करने और पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत ने पूरे ईरान में हिजाब और बुर्का का विरोध शुरू हो चला है। ईरान जैसे इस्लामिक राष्ट्र की औरतें हिजाब का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। 20 सड़कों पर निकलकर खुलेआम अपने हिजाब को आग के हवाले करते देखी जा रही हैं। इसी के साथ दुनिया के कई अन्य देशों में भी ईरानी प्रदर्शनकारी महिलाओं को समर्थन मिल रहा है और महिलाएं अपना बाल काटकर ईरान की महिलाओं की आज़ादी की मांग कर रही है। बात करें भारतीय संविधान की, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक सभी नागरिकों को अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी और निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन्हीं संविधान की धाराओं को और शरिया जैसे इस्लामिक कानूनों का हवाला देकर ओवैसी जैसे नेता हों या कोई इस्लामिक स्कॉलर हिजाब पर रोक का विरोध करते हैं। तो हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना। मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और Wait a minute. Who are you? पर मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, हिजाब पर रोक का यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेजों पर लागू होता है। आम जीवन में मुस्लिम महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या नहीं पहनती हैं, यह उनका व्यक्तिगत चॉइस होगा। इस पर कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर आपको रहा। बता दे, यह भारत में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अक्सर ही व्यक्तिगत आज़ादी का मामला अदालतों में पहुंच चुका है, जिसमें 2015 में ऐसा ही मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा। तब हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा में लड़कियों को पूरी बाह की कमीज और हिजाब पहनने की अनुमति दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि कोई अगर एक दिन विशेष के लिए हिजाब न पहने तो इससे उनकी आस्था भंग नहीं हो जाएगी। इसी तरह 2015 में ही पगड़ीधारी सिख युवक को बिना हेलमेट
एक खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तब वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि इस तरह की दलीलों से धार्मिक आधार पर भेदभाव की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक और मामला 2018 में केरल हाईकोर्ट ने व्याख्या दी थी कि निजी स्कूलों को यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने बच्चों को उनकी धार्मिक आस्था के आधार पर ड्रेस पहनने की अनुमति दे। ऐसे ही अनेक मामले समय समय पर कोर्ट के सामने आते रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। देखना है आगे इस पर क्या निर्णय आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।